ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ करुणा रेखी सिंबल का जो 4 सिंबल इससे पिछले थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आज मैं करुणा रेखी का 5वां सिंबल आपको बताने जा रही हूँ। 5वें सिंबल का, करुणा रेखी के 5वें सिंबल का जो नाम है वो है हार्ट। ये हृदय चक्र में बनाया जाता है, जिसे हम अनाहत चक्र भी बोलते हैं। हृदय में इसको बनाया जाता है और उसी के लिए यूज किया जाता है। जब भी हमें जैसे कोई दुख होती है, पीड़ा होती है, तो हम उसे हृदय से महसूस करते हैं। कोई दुख होती है, पीड़ा है, संताप है, निगेटिविटी है, या फिर जैसे किसी को एंजाइटी हो रही हो, खासतौर पे इन चीज़ों के लिए ही हार्ट सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो जो हार्ट सिंबल है वो हमारा करुणा रेखी का 5वां सिंबल होने के साथ साथ उससे एक सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला सिंबल आप कह सकते हैं। वैसे तो करुणा रेखी का मुख्य सिंबल क्रिया को माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला जो सिंबल है वो है हमारा हार्ट सिंबल। हार्ट सिंबल सबसे ज्यादा इसलिए प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी को किसी बात का दुख है, उस दुख से उबारने के लिए हार्ट सिंबल का प्रयोग करते हैं। किसी को डिप्रेशन हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन से उबारने के लिए आप हार्ट सिंबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन हार्ट सिंबल को यूज करने से पहले उसे उसका 45 दिन का अपने 7 चक्राज में अटूनमेंट लेना बहुत जरूरी है। उसकी एक अच्छी तरह उसे साधना कर लेना या उसे साध लेना बहुत जरूरी है। 45 दिन की साधना के बाद ही आप हार्ट सिंबल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ही वो अच्छा काम करेगा या पूरी तरह से अपना काम करेगा। कोई भी व्यक्ति जैसे दुख से या एंजाइटी से जो निकालना होगा हमें, उसे उसके डिप्रेशन से बाहर निकालना होगा, तो उसमें वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। अगर उसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा वो काम करेगा। किसी भी सिंबल को, चाहे वो करुणा रेखी सिंबल हो या रेखी सिंबल हो या रेखी के फर्स्ट लेवल का, सेकेंड लेवल, किसी भी लेवल का सिंबल हो, कोई भी सिंबल हो, उसका शक्तिपात तो लेना जरूरी है ही। साथ में सबसे बेस्ट उसकी साधना है अटूनमेंट, जो 45 दिन का या 21 दिन का बहुत जरूरी है। अगर 45 दिन का अटूनमेंट लोगे, 45 दिन 7 चक्राज में उसकी हीलिंग लोगे, 7 चक्राज में उसका यूज करोगे, तभी वह साधना पूरी मानी जाएगी, तभी वह सिंबल अच्छी तरीके से काम करेगा, चाहे वो कोई भी सिंबल हो। लेकिन ये नियम हार्ट सिंबल पे खास तौर पे ज्यादा लागू होता है, इसलिए क्योंकि वो हृदय चक्र में यूज होता है। खास तौर पर दुख, एंजाइटी और जो डिप्रेशन है उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा हार्ट सिंबल है, इसका कलर होता है ग्रीन कलर का। और जब भी हम अपना हार्ट सिंबल बनाएंगे, सबसे पहले हम वही पिछले सभी लेवलों में जैसे मैं आप लोगों को बताती आई हूँ, सभी सिंबल्स की तरह हम सबसे पहले करुणा रेखी के चारों सिंबलों को बना लेंगे। हथेलियों में भी बना ड्रॉ कर लेंगे और ब्रह्मांड में भी ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम अपना हार्ट सिंबल बनाएंगे, जिसे हम हृदय चक्र में बनाएंगे। अनाहत चक्र भी जिसे कहते हैं, अनाहत चक्र में उसे ड्रॉ किया जाएगा या इमेज किया जाएगा या बनाकर उसका यूज किया जाएगा। तो वो ग्रीन पेन, ग्रीन स्केच से या किसी भी हरे कलर की पेन को भी हम यूज करके उसे बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम उसे ब्रह्मांड में बनाएंगे या उसे बुलाएंगे उसका यूज करने के लिए, किसी मरीज या किसी को देने के लिए, कोई दुखी है या किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन से निकालने के लिए, उबारने के लिए, तो हम उसे ग्रीन कलर में मैच करके ग्रीन ऊर्जा ही उसकी तरफ भेजेंगे। उसी से उसको जल्दी उसका जो असर है, या आप ये कह सकते हो उसका प्रयोग जो है वो बढ़िया तरीके से होगा। अब अगला जो है, इसे हम और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हार्ट सिंबल है, हार्ट सिंबल को खास तौर पे कहा जाता है, जो करुणा रेखी का हमारे सारे 8 से 12 सिंबल हैं, उन सिंबल में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो क्रिया सिंबल को माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला किसी भी रेखी फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल या मास्टर लेवल, उसके अलावा करुणा रेखी में जो भी सिंबल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो सिंबल हार्ट ही है। क्योंकि हार्ट दुख, एंजाइटी और जो हमारी पीड़ा है, किसी प्रकार की संताप है, उसी को उससे उबारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए या पूरी तरह खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए हार्ट सिंबल का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। कोई भी चीज हम जो भी महसूस करते हैं उसमें हृदय का हमारा एक मुख्य वो होता है
आप ये कह सकते हो कि मुख्य रूप से हृदय से हम उसको, वो जो कहते हैं उसके, तो उसने दिल में ले लिया, उसने अपने, उसे मन से उदास है, वो बहुत उदास है, उसका मन ही अच्छा नहीं है वो। या फिर आपने कई इंसानों को बोलते सुना होगा, या मेरा मन अच्छा नहीं है, यानी कि मेरा हृदय आज अच्छा नहीं है। कोई नहीं कहता, लेकिन यही कहता है मेरा मन ठीक नहीं है आज, मेरा ये करने को मन नहीं है, मेरा ये करने को मन नहीं कर रहा, या मुझे कहीं जाने को मन नहीं है। कोई ऐसा दर्द, कोई ऐसी पीड़ा, या कोई ऐसी एंजाइटी उनके अंदर होती है, या कोई ऐसा गिल्ट जिसे लेके वो बैठ जाते हैं। जाने अनजाने कोई गलती इंसान कर बैठता है, उसके बाद वो गिल्टी फील करता है और गिल्ट में डूबता चला जाता है। उस गिल्ट से उबारने के लिए हम हार्ट सिंबल का प्रयोग करते हैं, और ये हार्ट सिंबल एक बहुत ही अच्छा कार्य इन चीजों में करता है। फिर किसी भी सिंबल को जैसे हम बिना प्रैक्टिस के यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, उसी प्रकार से हार्ट सिंबल को भी हमें एक बढ़िया प्रैक्टिस, खास तौर पे 45 दिन के प्रैक्टिस के बाद ही यूज करना चाहिए, जिससे उसका परफेक्ट रिजल्ट हम पा सकें और बढ़िया काम वो कर सकें। आगे हम हार्ट सिंबल के बारे में एक बात ये भी कह सकते हैं कि इसका जो अटूनमेंट है वो अच्छी तरह से तो लोगे ही 45 दिन का, लेकिन जब भी इसे दूसरों को दोगे, किसी को भी दोगे, तो उसे ग्रीन कलर में ही मैच करना है और ग्रीन कलर में ही देना है, और केवल अनाहत चक्र या हृदय चक्र में ही देना है। आशा करती हूँ आप लोगों को जो मेरा करुणा रेखा का 5वां सिंबल है हार्ट, इसके कार्य, इसके कलर और इसका प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ एक आसान सा तरीका इसको बनाने का। केवल 3 सिंपल रेखाओं द्वारा ये बनाया जाता है, और इसे हम सीधे हृदय चक्र में भी बना सकते हैं, और या फिर ड्रॉ करके भी उसका यूज कर सकते हैं, ब्रह्मांड में बनाकर भी यूज कर सकते हैं। हथेलियों में तो उसे स्थापित करना ही है, लेकिन हृदय में स्थापित करे बिना उसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आइए आपको मैं ये बताती हूँ कि हमारा जो हार्ट सिंबल है उसे कैसे बनाया जाता है। अब जो ये हार्ट सिंबल है ये कैसे आसान तरीके से बन जाता है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। एक आध तो प्रैक्टिस के बाद आपको ये बनाना आ जाएगा। आशा करती हूँ पिछले सिंबलों के साथ साथ आप हार्ट सिंबल बनाना भी आसानी से सीख लेंगे, और जो भी त्रुटियां इसमें रह गई होंगी उसके लिए सॉरी, और सभी बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को प्यार। नया साल आ रहा है, वैसे तो नया साल हमारा नवरात्रियों में शुरू होता है, लेकिन जो जनवरी मंथ है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नया साल हमारा शुरू होता है। 90% जनता ये तो चाहती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोले, इंग्लिश पढ़े, लेकिन जब इंग्लिश कैलेंडर की बात आती है, इंग्लिश सत्र की बात आती है, या अंग्रेजी साल की बात आती है, तो बहुत से लोग इसका विरोध करते भी मैंने देखे हैं। लेकिन हर 90% से 95, यहाँ तक कि 99% व्यक्ति भारत का, खास तौर पे मैं ये कह सकती हूँ भारत का ही नहीं, पहाड़ों के भी लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोलें, इंग्लिश सीखें। तो इंग्लिश वर्ष को भी इंजॉय करने में कोई त्रुटि नहीं है। अपना जो हमारा वो है नवरात्रि वाला सदा है, चैत्र माह में जो हमारा नया नव वर्ष होता है, साक्षमोति उसे कहा जाता है, उसे भी हम मनाएं और इसको भी हम मनाएं उसी तरह से। क्योंकि हमारे जो आज के हमारी जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो उससे अगर आप पूछोगे 65 तो वो एक्चुअल और जल्दी आपको बता देगा। वहीं आप उससे कहोगे 65 क्या होता है बेटा, तो बड़ा सा बड़ा बच्चा भी गड़बड़ा जाएगा, उसे बताने में टाइम लगेगा। तो या तो उन्हें इतना परफेक्ट बनाइए, या उन्हें सब कुछ उनको सेलिब्रेट करने में उनको मदद कीजिए। दोनों चीजें बराबर सिखाइए। मेरे हिसाब से मैं अपने बच्चों को दोनों चीजें बराबर सिखाती हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी। और मैं नया वर्ष जनवरी वाला भी उसी तरह से एंजॉय करती हूँ जिस तरह से चैत्र मास का अपना न्यू सक्षम जो हमारा होता है उसे भी सेलिब्रेट करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और वैसे तो आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ आप अपने तरीके से एंजॉय करें, लेकिन जो ये मैं सिंबल्स दे रही हूँ, करुणा रेखी सिंबल्स जो भी दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस साधना के द्वारा कोई एक ऐसा सिंबल जो आपको अच्छा लगे उसकी प्रैक्टिस करके आप अपने 7 चक्रों में अगर यूज करेंगे तो देखना आपकी जो लाइफ है वो 365 डिग्री जरूर घूमेगी और ग्रोथ आपकी जरूर बढ़ेगी।
एक बार ट्राई करके जरूर देखना। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, आशा करती हूँ इस नए साल से पहले आप मुझे ये सब्सक्राइब का तोहफा देंगे या नए वर्ष में ही दे देंगे। थैंक यू।